नमस्कार, नमो नारायण साथियों। आज के दैनिक राशिफल अर्थात 10 अप्रैल के दैनिक राशिफल में मैं हूं पंडित आशीष वत्स लखनऊ से आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोविद आशीष के इस ज्योतिषीय मंच पर साथियों हर दिन मैं लेकर के आता हूं आपके लिए सरल, सटीक और एक प्रामाणिक राशिफल। हर दिन आपकी राशि के सितारे क्या संकेत दे रहे हैं, कौन से उपाय आपके जीवन को सफल और सुखमय बनाएंगे और कैसे आप अपनी समस्याओं का हल ज्योतिष विद्या के माध्यम से प्रतिदिन कर सकते हैं। इन्हीं सभी अच्छे प्रश्नों पर हम लोग आज आते हैं। साथ ही साथ चूंकि आज का राशिफल है और साथियों आज हम बात करेंगे शनि ग्रह के 12 भाव में फल के बारे में। जी हाँ, यदि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव किसी भी हाउस में विराजमान है तो उनका क्या फल होगा, लग्न से लेकर के द्वादश भाव तक के फल के बारे में विचार करेंगे, क्योंकि ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि शनि को कर्म फल प्रदाता कहा जाता है, न्याय का ग्रह कहा जाता है और शनि चूंकि विलंब का कारक ग्रह भी माना जाता है। अगर कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत है तो ये व्यक्ति को राजा बना देता है और अगर अशुभ हो तो जीवन में संघर्ष ही संघर्ष दिलाता है। तो आइए जानते हैं कि जन्म कुंडली में शनि जब पहले से लेकर के 12वें भाव तक स्थित हों तो क्या प्रभाव होते हैं शुभ अशुभ दोनों पर, और साथ में जानेंगे कुछ विशेष उपाय भी आप लोगों की ही डिमांड पर। लेकिन साथियों आज के राशिफल पर आगे बढ़ने से पहले राशिफल का ही एक महत्वपूर्ण अंग होता है जिसको बोलते हैं पंचांग। तो आइए आज के दैनिक पंचांग पर एक दृष्टि डाल लेते हैं कि आज का दैनिक पंचांग क्या कहता है। तो आज है 10 अप्रैल, दिन रहेगा गुरुवार। आज सूर्योदय होगा प्रातःकाल 5:51 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:23 पर। विक्रम संवत 2082 कालयुक्त नामक संवत्सर, शक संवत 1947 विश्वावसु नामक संवत्सर चल रहा है। चैत्र माह शुक्ल पक्ष और आज जो तिथि रहेगी ये त्रयोदशी तिथि रहेगी। साथियों त्रयोदशी तिथि के दिन बैगन त्याज्य बताया जाता है, बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। और नक्षत्र की बात करें तो पूर्व फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ जो करण रहेगा कौलो, तैतिल और गर नामक करण रहेगा। वहीं योग की बात करें तो वृद्धि और ध्रुव नामक योग रहेगा। आज प्रदोष व्रत भी है और आज का राहु काल दोपहर 1:41 से 3:15 तक रहेगा। तो राहु काल में किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों का करना वर्जित माना जाता है। कोई भी शुभ कार्य राहु काल में ना करें। शुभ कार्यों को कब करेंगे, अभिजीत मुहूर्त में करिएगा। प्रातःकाल 11:42 से दोपहर 12:32 तक का समय अभिजीत मुहूर्त का है। अभिजीत मुहूर्त में आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं। सूर्यदेव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और चंद्रदेव की यदि हम बात करें तो सिंह राशि में रहेंगे शाम को 7:04 तक, तदुपरांत ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चूंकि साथियों आज गुरुवार दिन है तो गुरुवार के दिन दक्षिण दिशा की ओर दिशाशूल रहता है, अतः दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने से आज आपको बचना चाहिए। लेकिन यदि किन्हीं कारणवश दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना पड़ गया तब आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले साहब आप लोगों को चाहिए कि आज आप लोग केसर का सेवन कर सकते हैं, आप लोग दही का सेवन कर सकते हैं, आप लोग थोड़ा सा जीरा खा सकते हैं और पहले उत्तर दिशा की ओर 15 से 20 कदम चलिएगा, तदुपरांत आप दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। तो साथियों पंचांग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट टाइप कीजिए। फटाफट राशि चक्र पर आगे चलते हैं और पहली राशि आती है मेष राशि। मेष राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है और आज प्रतिदिन की दिनचर्या में कोशिश कीजिएगा योग प्राणायाम को जरूर शामिल करिएगा, जिससे आप अपने आप को काफ़ी ऊर्जावान महसूस करेंगे। आज कोई आपके विश्वास पात्र मित्र आपसे आर्थिक सहायता मांग सकते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार आज आप हेल्प कर दीजिएगा। आज मेष राशि के जातकों आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा और आज आप अपने रुके हुए सभी कार्यों को पूरा करने में सफल रहेंगे। घर से जुड़ी समस्याओं पर विचार करने की जरूरत है और आज धार्मिक यात्राओं का योग आपके भाग्य में बना हुआ है। उपाय क्या कर सकते हैं, तो पीपल के वृक्ष में जल में हल्दी घोल करके चढ़ाइएगा। शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 2। तो न्यायाधीश शनिदेव की बात चल रही थी और यदि शनि प्रथम भाव में है अर्थात लग्न भाव में है तो क्या प्रभाव होगा। तो ऐसे जो जातक होते हैं इनका व्यक्तित्व बहुत ही गरु गंभीर रहता है। कोई भी ये चीज़ जो बोलते हैं सोच विचार करके नपा तुला बोलते हैं, लेकिन इनको सफलता जीवन में प्राप्त होती है, देरी से होती है और जीवन में संघर्ष से ये लोग सफलता प्राप्त करते हैं। यदि ये बीमार पड़ जाते हैं तो स्वास्थ्य में थोड़ा सा देरी से सुधार होता है। कभी कभी इनको आत्मविश्वास की काफ़ी कमी भी महसूस होती है, अकेलापन हावी होता है, लेकिन इनके अंदर परिपक्वता बहुत अधिक रहती है। शनि यदि शुभ है
तो नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति न्याय प्रिय रहता है, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगा। तो यदि आपके फर्स्ट हाउस में शनि है तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो तिल के तेल का शनिवार को दान करिए और शनि चालीसा का पाठ प्रतिदिन किया करिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारी जो दूसरी राशि आती है ये आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों, आज का दिन आपके अनुकूल रहने वाला है। आज आपके मकान, प्लाट या दुकान को खरीदने की जो इच्छा थी दबी हुई, वो पूर्ण होती हुई नजर आ रही है। संतान को कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है जिससे काफ़ी आप प्रसन्न नजर आएंगे। आज आपको काफ़ी समय से चली आ रही किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त होगा। बिना किसी अनुभवी शख्स की सलाह के आज ऐसा काम ना करें जिसमें आपको कॉन्फिडेंस ना हो। आप आज ऑफिस से जो है क्या कहते हैं घर आएंगे और कुछ अपना पसंदीदा काम करेंगे, इससे आपके मन को असीम शांति प्राप्त होगी। साथ ही साथ आज कोई नया बिजनेस यदि शुरू करना चाहते हैं तो मित्रों की सलाह लेकर के, एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर के आगे बढ़ेंगे तो सफल रहेंगे। उपाय क्या कर सकते हैं? ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम साह गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए और गाय को एक बेसन का लड्डू खिला दीजिए। शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 7। साथियों, शनिदेव की बात चल रही है और शनि यदि आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में है तो क्या फल देंगे? देखिए, अगर द्वितीय भाव में शनि होते हैं तो वाणी में कटुता देते हैं, परंतु सत्य बोलने वाला ऐसा व्यक्ति होता है जिनके दूसरे भाव में शनि हो सकता है आपकी बात बुरी लगे, लेकिन जो सत्य होगा फिर आप वही बोलेंगे। परिवार से ऐसे व्यक्ति कुछ दूर रहते हैं और उनके परिवार में भी आए दिन कुछ ना कुछ कष्ट किसी न किसी घर परिवार या कुटुंब जनी को लेकर के रहता ही है। धन संचय होता है लेकिन बहुत स्लोली होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन जो भी धन संचय होता है वो स्थायी रहता है। शनि यहाँ पर यदि अशुभ हैं तो बोलने में बाधा, हकलाहट या कर्ज की समस्या भी प्रदान कराते हैं। शनि यहाँ पर यदि पाप ग्रहों से दृष्ट हैं तो कुटुंब में किसी ना किसी की जो है अकाल मृत्यु का कारण भी बनाते हैं। यदि शनि राहु बैठे हुए हैं या कैंसर जैसी बीमारी से भी डेथ करा देते हैं। क्या कर सकते हैं उपाय? तो सबसे पहली बात तो काले वस्त्रों का दान करिए और शनिवार वाले दिन गरीबों को भोजन अवश्य कराया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज आपका विनम्र स्वभाव सराहा जाएगा। आज आपका धन कहाँ खर्च हो रहा है इस पर आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, नहीं तो आने वाले समय में आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। आज आपको बेकार की उलझनों में पड़ने से बचना चाहिए। जीवन में चली आ रही भागदौड़ के बीच आज आपको अपने लिए पर्याप्त समय मिलेगा और आप अपने मनपसंद कार्यों को कर पाने में कामयाब रहेंगे। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है और आज धन संबंधी थोड़ा खर्च ज़्यादा होगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले चाहिए कि गुरु कवच का पाठ कर लीजिए और साथ ही साथ हल्दी का तिलक मस्तक पर लगाइए। शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 8। बात करते हैं शनि देव की तीसरे भाव में। देखिए, तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है, साहस का भाव होता है, छोटे भाई बहनों का भाव होता है। तो यदि तीसरे भाव में शनि हैं तो ऐसे जो जातक होते हैं साहसिक होते हैं, साहसिक कार्य करने वाले होते हैं, किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। नेतृत्व क्षमता उनके अंदर जो है जन्मजात विकसित रहती है। किसी भी टास्क को आगे बढ़ करके कैच करते हैं। मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, काम चोरी बिल्कुल भी नहीं करते हैं। लेकिन भाई बहनों से किसी न किसी बात पे मतभेद होती है और उनसे दूरी बनी रहती है। तृतीय भाव में शनि एक बहुत अच्छा आपको लेखक बनाएगा, कंटेंट राइटर बनाएगा। मास काम आप करेंगे, बहुत अच्छे पत्रकार बनेंगे। पुलिस सेना जैसी सेवाओं में आपको सफलता भी प्राप्त कराते हैं। बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन भी आपको कराते हैं। तीसरे भाव में शनि यदि अच्छी स्थिति में है तो यात्राओं से लाभ भी दिलाते हैं। शनि शुभ हैं तो साहस और बुद्धि का अच्छा संगम भी यहाँ पर कराएंगे। उपाय क्या कर सकते हैं? प्रतिदिन हनुमान जी महाराज के जा करके आपको दर्शन करने होंगे और काले कुत्ते को प्रतिदिन यदि आप रोटी खिलाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि के जातकों, आज आपका दिन बहुत ही बेहतर रहेगा। आज आप फाइनेंशियल डिपार्टमेंट या सेल्स में काम करते हैं तो आपकी नॉलेज से काफ़ी धन लाभ आपको होगा। वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आएंगी।
रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा और आज आपके अंदर कॉन्फिडेंस बना रहेगा। आज कारोबार से जुड़े कुछ ज़रूरी काम पूरे होंगे। आप नए काम पर पूरा फोकस करेंगे और आज अपने बच्चों से कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। साथ ही जीवन साथी की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए कि आज तुलसी जी पर जल चढ़ाइए और वहाँ की मिट्टी का तिलक कर लीजिएगा। साथ ही साथ केसर का सेवन किसी न किसी रूप में अवश्य करें। शुभ रंग रहेगा मैजेंटा, शुभ अंक रहेगा 2। न्यायाधीश शनिदेव की बात चल रही है, चतुर्थ भाव में इनका क्या फल होगा? देखिए, चौथा भाव जो होता है भूमि भवन वाहन माता सुख का भाव होता है। चौथा भाव जो होता है ये पब्लिक का भाव होता है, जनता का भाव होता है। आपकी जन्म कुंडली में चौथा भाव लग्जीरियस लाइफ का भाव होता है। तो चौथे भाव में यदि शनि है तो मात्र सुख में कमी कराते हैं और घर परिवार में दखल देने वाले आपको बनाते हैं। प्रॉपर्टी और वाहन ये धीरे धीरे मिलते हैं लेकिन स्थायी रहते हैं। आपकी माता की सेहत पर शनिदेव यहाँ असर डालते हैं। उनको आर्थराइटिस से जुड़ी हुई, हड्डियों से जुड़ी हुई, वेन्स या न्यूरो से जुड़ी हुई समस्याएं कराते हैं। लेकिन यदि शनि शुभ स्थिति में है तो ऐसे लोग बहुत बड़े रियल एस्टेट के कारोबारी बनते हैं, बहुत बड़े ये लोग इंडस्ट्रियलिस्ट बनते हैं और बहुत ज़्यादा धन लाभ भूमि के माध्यम से या कंस्ट्रक्शन के माध्यम से या ठेकेदारी के माध्यम से कराते हैं। तो उपाय क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। दूसरा, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाइए और डेली कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए। आगे बढ़ते हैं आज के राशिफल में और सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के जातकों, आज आपका दिन आनंद और उत्साह से भरपूर रहेगा। कार्यक्षेत्र में आप अपने काम में कुछ नए विचार या आइडियाज़ लाएंगे और आज आपका सकारात्मक रवैया ही आपको नौकरी में तरक्की दिलाएगा। आपके उच्चाधिकारी आज आपको अप्रिशिएट करेंगे। आपके सगे संबंधी आपके सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे। हर जगह से आपको काम के लिए ऑफर मिलते दिखाई देंगे। बिजनेस के लिहाज से की गई यात्राएं आपके लिए लाभकारी होंगी। आज आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी और आज सिंह राशि के जातकों आपकी रचनात्मक प्रतिभा खुलकर सामने आएगी। उपाय क्या कर सकते हैं? स्नान करने वाले जल में 2 चुटकी हल्दी मिला के स्नान करें। शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 7। शनिदेव यदि 5th हाउस में है, आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव में है तो क्या फल देंगे? देखिए, ऐसी स्थिति में शनिदेव यदि 5th हाउस में बैठे हुए हैं तो आप काफ़ी बुद्धिमान होंगे। आपका माइंड बहुत तेज चलेगा। मशीनरी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा खोज करेंगे, लेकिन एजुकेशन में कुछ ना कुछ बाधा संभव है। हो सकता है कि 1-2 साल का पढ़ाई में गैप आपके आता दिखे। संतान के साथ दूरी या चिंता बनी रहेगी। 5th हाउस चूँकि प्रेम संबंधों का होता है तो आपके ब्रेकअप होंगे और किसी भी प्रेम संबंधों में आप अपना बहुत कुछ सोच के उसमें जो है डूबे रहेंगे, खोए रहेंगे और अगला आपके फीलिंग्स के साथ, इमोशन के साथ खेल करके चला जाएगा और आपको तब पता चलेगी जब बहुत देर हो चुकी होगी। एक बात और बताएंगे, निवेश सोच समझ करके करिएगा और शेयर मार्केट में लाभ तो होगा लेकिन विलंब से लाभ होगा। अगर शनि शुभ स्थिति में है तो विश्लेषण क्षमता आपकी गजब की होगी, ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, शनि यदि 5th हाउस में है और कहीं पर चंद्रमा बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं कन्या संतानों की अधिकता भी यहाँ कराते हैं। उपाय क्या कर सकते हैं? देखिए, शनिवार वाले दिन शनि यंत्र की स्थापना करिए और शनिदेव का पौराणिक मंत्र है नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। शनि मंत्र की 108 बार जाप करिए। 8 मुखी रुद्राक्ष ओरिजिनल नेपाल का प्राण प्रतिष्ठित गले में धारण कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के रत्न या रुद्राक्ष को आप हमारे संस्थान से भी मंगवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं राशिफल पर और बात करते हैं आज कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। तो कन्या राशि के जातकों, देखिए, आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज लंबी दूरी की धार्मिक यात्राओं का योग बन रहा है। आज आपका स्थानांतरण आपके मनपसंद जगह पर हो सकता है। आज आपको उम्मीद से अधिक व्यापार में धन लाभ की भी संभावनाएं हैं। परिवार में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आज आपके घर पर रिश्तेदारों का आगमन रहेगा। घर का माहौल अच्छा रहेगा और यदि मन में किसी प्रकार की उलझन है तो आज अपने दोस्तों से इस बारे में बात जरूर करिएगा, आपको अच्छा समाधान मिलेगा। जीवन साथी के साथ
छोटी छोटी यात्राओं पर निकल सकते हैं। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिएगा और साथ ही साथ नमक आज आप लोग अवॉइड करिए। शुभ रंग रहेगा रेड, शुभ अंक रहेगा 1। बात करते हैं न्यायाधीश शनि का छठे भाव में क्या फल होगा। देखिए, छठे भाव में जो शनि यदि आपके गए और अच्छी स्थिति में है तो रोग, ऋण और शत्रुओं पर ये विजय प्राप्त कराएंगे। छठा शनि शत्रुहंता योग भी बनाता है, तो आपके शत्रु पैदा ही नहीं हो पाएंगे, यदि होते भी हैं तो अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएंगे। ऐसे जो जातक होते हैं, पुलिस में होते हैं, प्रशासन में होते हैं, न्याय के कार्यों में होते हैं, जज होते हैं, चिकित्सा में इनको सफलता प्राप्त होगी और बहुत अच्छे एडवोकेट बन जाएंगे, बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन बनेंगे और परिश्रम से सफलता पाने वाले होंगे। लेकिन यहीं पर यदि शनि नीच के हों तो लंबा रोग ये चला सकते हैं। उपाय क्या कर सकते हैं? देखिए, शनिवार के दिन जब अमावस्या तिथि पड़े तो व्रत रखिए और शनिवार के दिन जो काले चने होते हैं सरसों का छौंक लगा करके ये बंदरों को खिलाना शुरू कर दीजिए। तुला राशि, देखिए तुला राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। परिवार के सभी लोग मिल करके आज किसी जो है समारोह में या पार्टी में सम्मिलित होंगे और आज किसी खास व्यक्ति से हुई मुलाकात से आपका रुका हुआ काम पूर्ण हो सकता है। अपनी क्षमताओं को पहचानें क्योंकि आपके अंदर ताकत की नहीं बल्कि इच्छा शक्ति की कमी है। तुला राशि के जातकों आज आपके जीवन साथी का बर्ताव कुछ खास रहेगा और आज यदि आप लोग अविवाहित हैं तो घर पर विवाह का प्रस्ताव आएगा। अपने विचारों को मजबूत बनाने के लिए आज आप किसी महान शख्स की कोई जीवनी पढ़ सकते हैं। उपाय क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो किसी की जीवनी पढ़ लीजिएगा। दूसरा साथियों, आज पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार जाप करिए। शुभ रंग रहेगा मैरून, शुभ अंक रहेगा 1। न्यायाधीश शनि यदि आपकी कुंडली में 7वें भाव में है तो ऐसे व्यक्तियों का जो विवाह होता है ये थोड़ा सा देरी से होता है और घर से काफ़ी दूर होता है। जीवन साथी काफ़ी गरु गंभीर होते हैं और उम्र में हो सकता है कि थोड़े से आपसे बड़े हों। व्यापार में स्थिरता लेकिन साझेदारी में दिक्कत कराते हैं। शुभ शनि वैवाहिक जीवन को दृढ़ बनाते हैं। आपकी पार्टनर कोई जॉब करने वाली होंगी। उपाय क्या कर सकते हैं? तो सप्तम भाव के शनि को स्ट्रांग करने के लिए अपने पार्टनर को शनिवार के दिन कुछ परफ्यूम वगैरह का गिफ्ट दे सकते हैं, काजल का गिफ्ट दे सकते हैं और झूठ बोलने से आपको बचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है और आज आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आज लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है। आज आप किसी विशेष काम का हिस्सा बन सकते हैं। लंबे समय से फंसा हुआ धन आज आपको वापस प्राप्त होगा। जो लोग स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन उत्तम रहेगा और आज आप खुद पर विश्वास करेंगे और अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके काम में मन लगाएंगे। आज आप परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जाएंगे। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले साथियों आज चाहिए कि विष्णु सहस्त्र नाम का आप लोग पाठ कर लीजिएगा और दूसरा, जल में 2 चुटकी हल्दी मिला करके स्नान करिए। शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 8। बात कर रहे हैं शनिदेव की 8वें भाव में क्या स्थिति रहेगी। तो देखिए, अष्टम भाव जो होता है ये जीवन में अचानक घटनाओं का होता है। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं अचानक से घटती हैं, संघर्ष अधिक कराते हैं। शनि मजबूत स्थिति में है तो काफ़ी लंबी आयु आपको प्रदान कराएंगे, लेकिन शारीरिक कष्ट और बीमारियों से आप घिरे रहेंगे। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं पारलौकिक चीज़ों में ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। गुण विज्ञान में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, तंत्र मंत्र में ध्यान केंद्रित करेंगे, ज्योतिष में करेंगे, गुप्त धन में रुचि दिखाएंगे, शेयर सट्टे लॉटरी में इनको रुचि आएगी। साथ ही साथ जो है कर्मकांडी ऐसे लोग बनते हैं। और अष्टम भाव में यदि यहाँ पर शनिदेव विराजमान हैं तो ऐसे लोग शोध करते हैं, साइंटिस्ट भी बनते हैं। और शनि अगर अशुभ हैं तो मानसिक तनाव, न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम और आए दिन गाड़ियों से दुर्घटना कराते हैं। उपाय क्या करेंगे? देखिए, उपाय कुंडली का विश्लेषण करवा करके भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक 7 मुखी, 8 मुखी और 14 मुखी इन 3 रुद्राक्ष का आप लोग कॉम्बिनेशन धारण करिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर सरसों का तेल आपको चढ़ाना होगा और पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना चाहिए।
हनुमान चालीसा का प्रतिदिन नियमित रूप से आप लोग पाठ करिए। धनु राशि, धनु राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नौकरी कर रहे लोगों को अपनी नौकरी में उच्चाधिकारियों के द्वारा शुभ समाचार प्राप्त होगा। जो लोग जॉब की तलाश में हैं उनको अच्छा रोजगार मिलने के योग बन रहे हैं। मित्रों की सहायता से आज आपको नए नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे और आज आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, परिवार का सहयोग मिलेगा। अपने बिजी दिन में कुछ समय अपने लिए निकालें तो बेहतर रहेगा। आज आप लोगों के घर में नन्हे मेहमान के आगमन के योग बन रहे हैं। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ बनाने के लिए केसर का तिलक मस्तक जिह्वा नाभि पर लगाइएगा और गाय को बेसन का लड्डू खिलाइए। शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 5। नवम भाव में यदि न्यायाधीश शनिदेव विराजमान है तो क्या होता है? तो देखिए, ऐसे व्यक्तियों का जो भाग्योदय होता है ये थोड़ा सा लिटिल बिट डिले होता है, देरी से होता है। किसी चीज़ को लेकर के अपने टीचर्स से या पिता से मतभेद होता है और उनके साथ ये लोग दूरी भी बनाते हैं। टीचर्स को देखेंगे तो लगेगा इनके जो है शत्रु आ रहे हैं, उनसे दूर हो जाएंगे। धर्म कर्म से जुड़ाव करते हैं लेकिन उसमें गहराई से उतरते हैं। बहुत धार्मिक क्रियाकलाप ये लोग करते हैं। शुभ शनि व्यक्ति को ज्ञानी और टीचर्स के ऊपर फेथ दिलाने वाला भी बनता है। साथ ही साथ यदि शनि मजबूत स्थिति में है तो शनिदेव भाग्य का आपको साथ त्वरित दिलाएंगे। उपाय क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात, बुजुर्गों का सम्मान करिए और धार्मिक स्थलों में जाकर के सेवा करिए। खास करके गुरुद्वारा हो गया, मंदिर हो गया, अगर मुस्लिम भाई देख रहे हैं तो मस्जिद में जा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। क्रिश्चियन भाई देख रहे हैं तो चर्च में जा सकते हैं, सेवा दे सकते हैं। और गरीब और शोषित लोगों को आप लोगों को कुछ ना कुछ खाने पीने की वस्तुएं देनी हैं। 8 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष आप लोग धारण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉन मकर राशि। मकर राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यदि आप कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए लाभ के योग हैं। आज आप अपने काम में कुछ परिवर्तन लाने का मन बना सकते हैं। दाम्पत्य रिश्तों में चली आ रही अनबन से छुटकारा मिलने के लिए आज आप अपने रिश्तों में थोड़ी ढील देंगे। इस दौरान नेगेटिव विचारों से बचिएगा, तभी जीवन साथी की बातों को आप समझ पाएंगे। आपके रिश्तों में परिस्थितियां बेहतर होंगी और आज आप बिजनेस मीटिंग अटेंड कर सकते हैं जिसमें आपको सफलता मिलेगी। बातों को महत्व दिया जाएगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः मंत्र का जाप करिए। शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 4। दसम भाव में यदि शनिदेव विराजमान हैं तो यहाँ पर देखिए शनि की श्रेष्ठ स्थिति मानी जाती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ये कर्म योगी होते हैं, शासन सत्ता में उच्च पद प्राप्त करते हैं, बड़े पॉलिटिशियन या राजनीतिज्ञ होते हैं। किसी बड़े अवार्ड में या सम्मान इनको जो है सरकार के द्वारा दिया जाता है। प्रशासनिक सेवाओं में ये लोग IAS, IPS, IRS या जो है ज्यूडिशरी में ये लोग जो है सिविल जज हो गया या हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में ऊंचाइयां मिलती हैं लेकिन धीरे धीरे मिलती हैं, लेकिन ये जो ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे स्थायी करेंगे। कार्यक्षेत्र में बड़ा अनुशासन ये लोग प्रिय होते हैं। 10 बजे का ऑफिस है तो ये लोग 9:45 पे ही पहुंच जाएंगे। उपाय क्या कर सकते हैं? देखिए, पिपलाद ऋषिकृत शनि स्त्रोत का पाठ किया करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और शनिवार वाले दिन जाकर के मंदिर में दीपक जरूर जलाइएगा और हो सके तो एक 10 मुखी रुद्राक्ष गले में जरूर धारण करिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों आज आपका दिन लाभदायक रहने वाला है। आज मेहनत का परिणाम आपके फेवर में होगा। आज खुद पर ध्यान देंगे तो ठीक रहेगा। समाज में आपके सराहनीय कार्यों का सम्मान किया जाएगा। काम में आज आपका कॉन्फिडेंस आपको सफलता दिलाएगा। शाम का समय आज आप अपने परिवार के साथ बिताएंगे। परिवार में हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा। जिंदगी की भागदौड़ में आज आप खुद को खुशनसीब पाएंगे क्योंकि आपका जीवन साथी वाकई बेहतरीन है। ईश्वरीय ध्यान भक्ति लगाएं, मन आपका शांत रहेगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए गुरु कवच का पाठ कर लीजिए और बुजुर्गों को भोजन कराइए। शुभ रंग रहेगा ऑरेंज, शुभ अंक रहेगा 6। बात करते हैं शनिदेव के एकादश भाव में। तो देखिए, एकादश भाव में शनिदेव इनकम के स्रोत बढ़ाते हैं लेकिन प्रयास करने से बढ़ाते हैं। आपके जो मित्र होते हैं, खास करके आपसे बड़े या वृद्ध मित्र होते हैं, इनसे आपको लाभ प्राप्त होगा। आपकी जो सोशल लाइफ रहेगी इसका दायरा बहुत बड़ा रहेगा। आपकी विशेष फुलफिल होंगी लेकिन धीरे धीरे होंगे। लेकिन अगर शनि अशुभ स्थिति में है तो आपके मित्र आपको धोखा दे सकते हैं।
और आपके पैसे, आपके फंड्स कहीं पर फंस सकते हैं। उपाय देखिए कुंडली दिखा करके करवाइएगा, लेकिन शनिवार को उड़द दाल का दान करिए, विकलांगों की सेवा करिए। 8, 10 और 12 मुखी रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन गले में धारण करिए। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए आनंददायक रहने वाला है। आज आपको अपनी वाणी की मधुरता को बनाए रखना है, नहीं तो रिश्तों में अनबन भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आज आपके मित्र आपसे मिलने आएंगे, जिनसे मिल करके आप जो है कुछ नए प्लान पर काम करेंगे। और छात्र वर्ग का नई जगह एडमिशन होगा। जो लोग घर से दूर रह करके नौकरी कर रहे हैं, उन्हें अपने परिवार से मिलने का मौका मिलेगा। अगर आपने पहले निवेश किया हुआ है तो आज उसका पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज आप लोगों को चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन करिए। ओम नमो नारायणाय मंत्र की एक माला का जाप करिए। शुभ रंग आपके लिए रहेगा पीला, शुभ अंक आपके लिए रहेगा 3। 12वें भाव में यदि शनिदेव हैं तो क्या कराते हैं? मजबूत स्थिति में हैं तो विदेश यात्राएं कराएंगे और विदेश में नौकरी कराएंगे। खर्चों में आपके वृद्धि कराएंगे, आत्मचिंतन कराएंगे। अध्यात्म के प्रति आपका रुझान बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन कभी कभी आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करेंगे। और एक चीज़ ये भी है कि आप ऐसा कुछ कार्य करेंगे जो कि हॉस्पिटल से रिलेटेड हो। कोई एनजीओ चलाएंगे जो गरीबों से संबंधित हो, या जेल में जो बंद कैदी हों उनके लिए कुछ आप एनजीओ चला सकते हैं। किसी धार्मिक ट्रस्ट से आप लोग जुड़े रहेंगे, आश्रम से जुड़ा होगा। शुभ स्थिति में शनि है तो बहुत परोपकारी रहेंगे और परोपकार में भी आप अग्रणी रहेंगे। लेकिन यदि शनि खराब स्थिति में है तो एक्सीडेंट कराएंगे, हॉस्पिटल के चक्कर लगवाएंगे, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में फंसवाएंगे, जेल यात्रा भी यहाँ पर शनिदेव करा सकते हैं। उपाय क्या कर सकते हैं? शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान दिया करिए, काले वस्त्र का दान दीजिए, शनिदेव के वैदिक मंत्रों का जाप करिए। वैदिक मंत्र क्या है? शन्नो देवीर्भिष्टयापो भवन्तु पीतः शयो बृहस्पन्तु ना। 2 माला डेली इसका जाप करिए। और एक 8 मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी रुद्राक्ष, ये दोनों कॉम्बिनेशन आप लोग धारण करिए। तो मित्रों, शनि को न्याय का देवता कहा गया है और ये हमारे कर्मों का फल देता है। इसलिए डरने का नहीं, समझदारी से आपको कर्म करने की जरूरत है। शनि की स्थिति चाहे जैसी भी हो, अगर हम सच्चे कर्म, संयम और सेवा का मार्ग अपनाएं तो निश्चित रूप से शनिदेव की कृपा सब पर अवश्य आती है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। किसी विशेष प्रश्न, कुंडली विश्लेषण या रुद्राक्ष या रत्न के लिए आप निम्न नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जय श्री राम, जय शनिदेव।